के सेना प्रमुख का कबूलनामा। कारगिल युद्ध में शामिल थी पाक सेना। कारगिल युद्ध पर पाकिस्तानी सेना का कबूलनामा। 25 साल बाद पाकिस्तानी सेना ने कबूली बात। पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर का कबूलनामा। कारगिल युद्ध में शामिल होने की बात कबूली। जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह कबूल लिया है कि कारगिल में पाकिस्तानी फौज मुलविस थी। हमें तो पता ही था, भारतीय सेना ने तो इनके फौजियों को दफनाया है, वहां पे नमाज जनाजा पढ़वाई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। हमने उन सोल्जर्स को, उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को इज्जत दी जिनका ये लोग पूछते नहीं थे। भाई साहब इनका नाम नहीं लेते थे, कह रहे पता नहीं कौन है, मर गए जाने दो, हमारा कोई नहीं है ये, हम इसको जानते ही नहीं कौन है। एक था कैप्टन था कर्नल शेर खान, कप्तान था पाकिस्तानी फौज का कर्नल शेर खान। जब वो मारा गया तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब हम तो इसको जानते ही नहीं है कौन है, हमारा तो है नहीं है, मरमुरा गया होगा कोई, ये है कोई मुजाहिदीन, ये सो कॉल्ड कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है कोई, हमारा बंदा है ही नहीं। फिर उसके बाद भारत के एक ब्रिगेडियर थे एमपीएस बाजवा साहब, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब, उन्होंने साइटेशन लिखा कि ये जो बच्चा है ये बड़ी बहादुरी से, ठीक है हमने इसकी जान ले ली, ये हमारा दुश्मन था लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ा। तब उसको पाकिस्तान का जो टॉप अवार्ड है करेज का, ब्रेवरी का टॉप अवार्ड, तब उसको दिया गया। ये दोगलापन है पाकिस्तानी फौज का। आज की तारीख में आसिम मुनीर कह रहा, हां हमारे जो फौजी थे ना वो बड़ी बहादुरी से लड़े, 1947-48 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 65 पे भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 71 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, कारगिल में भी बड़ी बहादुरी से लड़े। ये भी बोल दो, ठीक है आसिम मुनीर, जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया तो यह भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे, उनकी भी तारीफ कर देना कि बड़े बहादुरी से। देखो सुनो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये क्यों सिग्निफिकेंट है। एक्चुअली इवन इन 1949 ये पाकिस्तान की फौज इतनी चोटी फौज है। आज मैं इस फौज की पतलून उतारता हूं, जो हमारे बड़े थे इनकी पतलून 93,000 ढाका में उतार चुके हैं। दोस्तों 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलूनें उतारने लगा है। देखो 1947-48 में जब कबायली आए थे उनके साथ पाकिस्तानी फौज भी आई थी, तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि इसमें पाकिस्तानी फौज है ही नहीं, ये तो कबायली हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, हमारा कोई। अब खुद उनका आर्मी चीफ कह रहा है कि 47-48 में भी बहादुरी से लड़े। कैसे बहादुरी से लड़े भाई, तुम तो थे ही नहीं यहां पे, तुम तो थे ही नहीं। दोस्तों जो दूसरी बड़ी लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ 1965 में, 1965, इन्होंने फिर यही बेवकूफी करी और इन्होंने पता है क्या सोचा था, इन्होंने यह सोचा था कि साहब वहां से कबायली अंदर आ जाएंगे, इर्रेगुलर्स आ जाएंगे, वो दंगा फसाद करेंगे पीछे से। और इन्होंने 1 साल पहले रण ऑफ कच्छ में, जो कि गुजरात में है, वहां पे एक्शन करना शुरू कर दिया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर तो बाद में हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर बाद में हुआ। और जंगी जुनून किसके सर पे चढ़ा? जंगी जुनून चढ़ा सर पे जुल्फिकार अली भुट्टो के, जो कि प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है जी, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा पूरी 1965 की बात, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये चढ़ दौड़े, फिर इनको जूते पड़े। लेकिन जूते पड़ने से पहले इन्होंने अपने इर्रेगुलर्स भेजे, अपनी पाकिस्तानी फौज नहीं भेजी। इन्होंने 1965 में अपने इर्रेगुलर्स भेजे, सादी वर्दी वाले। और इनका यह आइडिया था कि जब वो घुस जाएंगे अखनूर साइड से, जब वो घुस जाएंगे और वो कश्मीर पहुंच जाएंगे तो कश्मीरी मुसलमान खड़ा हो जाएगा। और कश्मीरी मुसलमान, इनको लगा कि 20,000 कश्मीरी मुसलमान वहां पे तैयार है हमारी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के इंडियन आर्मी के खिलाफ। वहां पे कश्मीरियों ने, आपको पता है क्या करा? कश्मीरी गए इंडियन आर्मी के पास, बोला पता नहीं सर कौन पागल के बच्चे घूम रहे, जरा इनको जूते मारो। इट्स अ फैक्ट, आप जाके चेक कर लेना हिस्ट्री, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। और जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूं, आप भी जाके चेक करो हिस्ट्री। ना इंडिया का वर्जन पढ़ना, ना पाकिस्तान का पढ़ना, आपको जिस पे भरोसा है उस मुल्क का वर्जन पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। इंडियन मुस्लिम्स, कश्मीरी मुस्लिम्स ने जाके इंडियन आर्मी को खबर दी कि सर ये पागल के बच्चे यहां पे पता नहीं पाकिस्तानी कौन आ रहे हैं, जरा सुअरों को मारो। इसमें कहने सुनने के लिए बचा कुछ नहीं जनाब। ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन हुई है अक्रॉस द बॉर्डर, स्पेसिफिकली जो मिलिट्री सर्कल्स हैं दोनों तरफ से। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट हैंड पोजीशन रही है वो ये रही है कि जी हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि ये मुजाहिदीन थे जो कश्मीर से आए थे और वहाँ पे लड़ रहे थे। तो इस हवाले से उन्होंने एक बड़े पैमाने पे जो है वो डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क भी किया हुआ था कि कितने लोग थे, कितने लोग मारे गए, क्या चीज हुई, और उसके नतीजे में जो फॉल आउट हुआ बाद में वो भी आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो लोग, जो कैजुअल्टीज हुई हैं, उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो रिसीव करने से इनकार कर दिया गया था।
क्योंकि जब आपकी पोजीशन ये है कि हम तो है ही नहीं, तो आप ज़ाहिर डेड बॉडी तो नहीं वसूल कर सकते। तो ये तो एक एक्सट्रीम किस्म का डिनायल था एक बहुत बड़े फैक्ट का कि जी हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। तो उसको जो है वो अगर आके तो अब कोई किसी ने तस्लीम किया, तो इंडिया अगर उसको किसी तरीके से हाईलाइट कर रहा है तो ये समझ में आने वाली बात है। जी चीमा तो साहब, ये आपको आवाज आ रही तो है? आपकी क्या वजह है कि जी 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 मुझे आवाज आ रही है, मुझे आपको हाँ, आवाज आ रही है लेकिन सर? आप फ्रोजन हैं, आप जो है ना लेकिन वो स्क्रीन पे फ्रोजन है। अच्छा, वो मेरा ख्याल है थोड़ा इंटरनेट का सर इशू है। लेकिन सर क्या वजह है कि पाकिस्तान आज तक इसको हाईलाइट, इसको मानता नहीं रहा, या पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ ने या वजीर आजम ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया फिर आज तक, या अभी क्यों किया गया है, पहले क्यों नहीं किया गया? नहीं, ये तो क्या बात है कि मानता क्यों नहीं पाकिस्तान, तो पहले दिन से उसकी ये पोजीशन रही, क्योंकि उसमें जो है वो जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया उसके बेशुमार जो पहलू हैं। पहली बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट वहां पे इन प्लेस थी वो उसकी मर्जी के बगैर बाकौल एस्टेब्लिशमेंट के ये सारा खेल जो है वो खेला गया, किसी को कंसल्ट नहीं किया गया, ना ही गवर्नमेंट को, ना ही अवामी हलकों को, और ना ही किसी भी तरीके से कंसल्टेशन का कोई और प्रोसेस जो है वो फॉलो किया गया। तो इस हवाले से ये एक टोटली इलेजिटिमेट किस्म की एक एडवेंचर था जो चंद लोगों ने, और खुद चंद लोगों के अंदर आप देखें कि मिलिट्री सर्कल्स के अंदर ये एक बहुत बड़ा इस पे जो है एतराज रहा है कि उसको एतमाद में नहीं लिया गया। इवन टॉप 2-3 बंदे जो हैं वो भी नहीं, 2 बंदे जो थे उनको एतमाद में लिया गया, और वो भी पूरे तरीके से नीति ग्रिटी समेत नहीं। तो इस हवाले से आप यूं समझ लें तो ये एक बहुत ही सोलो किस्म का एक ऑपरेशन था जिसके पीछे बहुत बड़े बड़े जो है वो डेंजरस किस्म के मैसेजेस थे। मसलन ये कि पाकिस्तान मिलिट्री में अगर कोई शख्स किसी तरह के एडवेंचर पे उतर आया है, मुहिम जो आ गया है, तो वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से लेके तो वहाँ की जितनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उन सब को जो है वो इलीगली और अनलॉफुली जो है वो कॉर्नर करके तो अपने डिसीजन कर सकता है और इस हद तक जा सकता है